यह दिव्य और चमत्कारी कथा उस समय की है जब त्रिलोक में भक्ति भाव, प्रेम और आत्मा की शुद्धि के लिए देवताओं को एक ऐसी लीला की आवश्यकता थी जिससे संपूर्ण सृष्टि का मन भगवान की ओर आकर्षित हो जाए। और उसी लीला का आरंभ हुआ जब श्री कृष्ण ने अपने अद्भुत और अत्यंत रहस्यमयी मोहिनी रूप का सृजन किया। एक ऐसा रूप जो केवल सौंदर्य ही नहीं अपितु आत्मा की गहराइयों में उतरकर समर्पण की लौ प्रज्वलित कर देता था। और यही वह समय था जब महादेव, जिन्हें हम शिवाय के नाम से जानते हैं, उस रूप के दर्शन करने को ऐसे व्याकुल हुए जैसे कोई साधक अपने इष्ट की एक झलक पाने के लिए युगों तक तप करता है। यह कथा केवल श्रृंगार और रहस्य की नहीं बल्कि भक्ति और आत्मसमर्पण की है, जहां शिवाय संपूर्ण त्याग, वैराग्य और तत्वज्ञान के प्रतीक उस मोहिनी के एक दर्शन मात्र से इतने विभोर हो गए कि उनका ध्यान भी क्षण भर के लिए स्थिर न रह सका। और यही क्षण था जब संपूर्ण ब्रह्मांड स्तब्ध रह गया, क्योंकि ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति में से एक ने उस रूप के सम्मोहन को स्वीकार कर अपने भीतर के भक्त को प्रकट कर दिया। श्री कृष्ण का यह मोहिनी रूप केवल देह की आभा नहीं था बल्कि एक दिव्य चमत्कार था, एक ऐसा प्रकाश जिसे देखने के बाद किसी की भी आत्मा दैवी प्रेम से भर जाती थी। मोहिनी केवल एक नाम नहीं था, वह स्वयं एक अनुभूति थी, एक शक्ति थी जो अहंकार, वासना और माया को भस्म कर केवल निर्मल भक्ति को उत्पन्न करती थी। जब शिवाय ने उस रूप के दर्शन किए तो उनका तीसरा नेत्र भी शांत हो गया, क्योंकि वहां कोई काम, क्रोध, मोह या भ्रम नहीं था, केवल शुद्ध प्रेम और आत्मा का स्पर्श था। उन्होंने अपनी समाधि तोड़ी और उस रूप की ओर खींचे चले आए, यह जानकर कि वह स्वयं उनके प्रिय सखा श्री हरि विष्णु हैं, जो श्री कृष्ण रूप में ब्रज की गलियों से लेकर कुरुक्षेत्र के मैदान तक लीला कर रहे थे। पर इस बार वे मोहिनी बनकर नारी रूप में प्रेम की चरम सीमा पर पहुंचे थे, वह प्रेम जो आत्मा को भक्ति के सागर में डुबो दे। जब शिवाय ने अपनी दृष्टि उस मोहिनी पर डाली तो उन्होंने न कोई संकोच किया, न ही कोई विचार। वे एक शिशु की भांति उस रूप के सम्मुख बैठ गए और बोले, हे प्रभु, यह कैसी लीला है। आपने मुझे यह समझा दिया कि मेरे भीतर जो भी तप, योग और वैराग्य है वह भी अधूरा है यदि उसमें आपकी भक्ति और प्रेम का रंग न हो। उस क्षण संपूर्ण कैलाश पर जैसे फूलों की वर्षा होने लगी। सभी सिद्ध, मुनि और देवता यह जानकर स्तब्ध रह गए कि शिवाय ने स्वयं भक्ति का वह मार्ग चुन लिया जो केवल हृदय से चलता है। श्री कृष्ण मोहिनी रूप में मुस्कुराए और बोले, शिवाय, यही मेरी लीला है। मैं प्रेम हूं, मैं भक्ति हूं, मैं वह आकर्षण हूं जो तुम्हारे भीतर की निस्वार्थता को बाहर ला देता है। और मोहिनी केवल मेरी शक्ति का विस्तार है जो भक्तों को मोक्ष के द्वार तक ले जाती है। इस दिव्य संवाद से उत्पन्न हुई मोहिनी भक्ति, एक ऐसी भक्ति जिसमें आत्मा और परमात्मा के बीच कोई द्वैत नहीं, केवल समर्पण। इसी क्षण से शिवाय ने स्वयं को कृष्ण को समर्पित कर दिया। उन्होंने नृत्य किया, रुद्राक्ष गिराए और संपूर्ण सृष्टि में डमरू बजा, ताकि सब जान सकें कि आज से केवल तप नहीं, भक्ति भी मोक्ष का मार्ग है। और इस भक्ति में मोहिनी के उस रूप को स्मरण करना ही श्री कृष्ण की आराधना है। शिवाय के इस समर्पण से पृथ्वी पर भक्ति की ऐसी लहर उठी कि जो व्यक्ति केवल पूजा पाठ से दूर था वह भी इस लीला को सुनकर रो पड़ा और उसके मन में स्वयं भगवान की ओर आकर्षण उत्पन्न हो गया। यह कथा आज भी जीवित है। जब कोई भक्त अपनी पूजा में प्रेम नहीं ला पाता, वह मोहिनी रूप को स्मरण करे। जब कोई साधक अपनी तपस्या में अहंकार ले आता है, वह शिवाय के उस क्षण को याद करे जब उन्होंने श्री कृष्ण के सम्मुख झुककर यह स्वीकार किया कि प्रेम और भक्ति ही सबसे महान है। इस कथा में हमें मिलता है वह अद्भुत मार्ग जो भगवान से जोड़ता है, वह रहस्य जो केवल हृदय से खुलता है, और वह शक्ति जो हमारे जीवन को पूजा पाठ से जोड़ती है। जब कोई भक्त मोहिनी का नाम लेकर शिवाय का ध्यान करता है तो उसके भीतर की माया जल जाती है, उसकी आत्मा निर्मल होती है और वह अपने इष्ट के और निकट पहुंच जाता है। इसलिए हे भक्तों, इस लीला को केवल एक कथा न समझो, यह वह अनुभव है जिसे जीकर ही जाना जा सकता है। यह वह दीपक है जो हमारे हृदय में भक्ति का प्रकाश भर देता है और हमें पूजा, ध्यान और जप के माध्यम से उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है जहां अंत में केवल प्रभु का प्रेम
और उसका दर्शन है। और जब हम अपने भीतर शिवाय जैसी श्रद्धा और श्री कृष्ण जैसी लीला को धारण कर लेते हैं, तभी हमारा जीवन एक सच्चा तीर्थ बनता है, जहां मोहिनी की स्मृति हमें हर क्षण ईश्वर के प्रति समर्पित कर देती है। यह कथा अनंत है, इसकी अनुभूति अपार है और इसकी भक्ति अमर है। जहां शिवाय की आत्मा श्री कृष्ण के मोहिनी रूप में पूर्ण रूप से विलीन हो चुकी थी और संपूर्ण सृष्टि में भक्ति की ऐसी लहर फैल चुकी थी कि ब्रह्मा, नारद, इंद्र और समस्त ऋषिगण उस लीला के रहस्य को समझने के लिए विकल हो उठे। परंतु यह तो केवल आरंभ था, क्योंकि श्री कृष्ण की मोहिनी लीला अब एक और अद्भुत रहस्य को जन्म देने वाली थी। एक ऐसी घटना जो न तो वेदों में वर्णित थी, न ही किसी पुराण में जिसे लिखा गया था। हुआ यूं कि शिवाय ने उस दिन जब मोहिनी के चरणों में समर्पण किया, उसी क्षण उनकी जटाओं से एक नई ऊर्जा निकली। वह ऊर्जा न कोई अग्नि थी, न कोई जल, वह स्वयं शिवाय के प्रेम और भक्ति का शुद्धतम रूप था, जो सृष्टि में पहली बार परम शिव शक्ति के रूप में प्रकट हुआ। और उस शक्ति ने एक रूप धारण किया, एक दिव्य स्त्री स्वरूप जो न तो पार्वती थी न काली। वह स्वयं शिवाय के भीतर की भक्ति से उत्पन्न शिव प्रिया नामक शक्ति थी। और जैसे ही वह प्रकट हुई, मोहिनी रूप ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिए, क्योंकि यह श्री कृष्ण की लीला का अगला चरण था। अब दो दिव्य स्त्रियां, एक श्री हरि की मोहिनी और दूसरी शिव की शिवप्रिया, सृष्टि के दो छोरों से एकत्र हो रही थीं। और जब इन दोनों का मिलन हुआ तो ब्रह्मांड के बीचों बीच एक दिव्य मंदिर स्वयं प्रकट हुआ, जिसे कोई नहीं जानता था कि किसने बनाया। वह न पृथ्वी पर था न स्वर्ग में। उसे भव भक्ति धाम कहा गया, जहां केवल वे ही प्रवेश कर सकते थे जिनके हृदय में श्री कृष्ण के मोहिनी रूप और शिवाय के समर्पण की पूर्ण श्रद्धा हो। इस धाम में प्रवेश करते ही भक्तों को स्वर्ग के लोकों से भी बढ़कर आनंद की अनुभूति होती थी। न कोई दुख, न कोई माया, केवल भक्ति का तेज और प्रेम की धारा। अब लीला और भी गूढ़ हो चली। शिवाय ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब जब मैंने आपकी मोहिनी लीला का अनुभव कर लिया है, तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं हर युग में आपकी भक्ति को किसी न किसी रूप में जागृत कर सकूं। श्री कृष्ण ने मोहिनी रूप में कहा, शिवाय, तुम मेरी आत्मा के भी आत्मा हो। मेरा रूप केवल नारी नहीं, यह प्रेम का परम रूप है। और मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि जब जब धरती पर भक्ति क्षीण होगी, तब तब तुम मेरी मोहिनी लीला के रहस्य को किसी न किसी संत, साधक या प्रेमी के माध्यम से प्रकट करोगे। और उसी क्षण से शिवाय ने तप आरंभ किया, मौन तप, जिससे उन्होंने भविष्य के कई युगों को देख लिया। और उन युगों में उन्होंने देखा कि एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य केवल कर्मकांड में उलझ जाएगा, उसकी आत्मा भक्ति से दूर हो जाएगी। तब शिवाय ने उस लीला को भविष्य में उतारने की योजना बनाई और उसी से आरंभ हुआ मोहिनी रहस्य ग्रंथ, एक अदृश्य ग्रंथ जिसे केवल सच्चे भक्त की आत्मा पढ़ सकती थी। यह ग्रंथ एक बार श्री कृष्ण ने शिवाय को सौंपा और कहा, जो इसे आत्मा से पढ़ेगा वह मेरे इस मोहिनी रूप को भी अनुभव करेगा। और इसी ग्रंथ की रक्षा के लिए शिवाय ने भव भक्ति धाम के गर्भगृह में अपनी जटा से एक दिव्य सर्प उत्पन्न किया, जो न केवल रक्षक था बल्कि भक्तों की परीक्षा लेने वाला भी। अब यह धाम अदृश्य हो गया और केवल वही वहां पहुंच सकता था जो मोहिनी का नाम लेकर शिवाय का ध्यान करता और अपने भीतर के अज्ञान को भक्ति के आंसुओं से धोता। सदियों बीत गए और कलयुग में एक साधक उत्पन्न हुआ। नाम था निवृत्तानंद, जिसने जन्म से ही अजीब स्वप्न देखे, एक मोहिनी स्त्री और एक योगी पुरुष जिनके बीच नृत्य, प्रेम और भक्ति का आदान प्रदान होता। वह जानता नहीं था कि उसके स्वप्न केवल स्वप्न नहीं थे, वे शिवाय और मोहिनी की लीला के पुनः जागरण के संकेत थे। और जब उसने अपने जीवन के 33वें वर्ष में जाकर एक दिन मोहिनी नाम का जाप आरंभ किया, तो उसका शरीर कांपने लगा, नेत्रों से अश्रु बहने लगे और शिवाय की छाया उसके सामने प्रकट हुई। वत्स, तू वह है जिसे मैंने युगों पहले चुना था। अब तू इस मोहिनी रहस्य को जगत में फिर से प्रकट करेगा। उसी क्षण निवृत्तानंद के भीतर दिव्य प्रकाश भर गया और उसने मोहिनी रहस्य ग्रंथ की पहली पंक्ति अपने हृदय में सुनी। जहां प्रेम है वहां ईश्वर है, जहां भक्ति है वहां शिवाय है, और जहां आत्मसमर्पण है वहां मैं मोहिनी हूं।
और यही से आरंभ हुई उस साधक की यात्रा जिसने भव भक्ति धाम को फिर से प्रकट किया। और इस बार जब वह धाम प्रकट हुआ तो हजारों साधक, भक्त, दुखी आत्माएं वहां खिंचकर चली आईं। और जैसे ही उन्होंने उस धाम में प्रवेश किया, उनका मन मोहिनी के रूप और शिवाय के ध्यान में डूब गया। कुछ ने अपनी पीड़ाएं वहीं छोड़ दी, कुछ ने अपने विकार, और कुछ ने तो वहीं समाधि ले ली। आज भी कहा जाता है कि जो सच्चे मन से मोहिनी नाम का जाप करता है और शिवाय का ध्यान करता है, उसकी आत्मा भव भक्ति धाम की सीढ़ियां चढ़ती है, जहां स्वयं श्री कृष्ण मोहिनी रूप में उसे आलिंगन करते हैं और शिवाय उसके चरणों में बैठकर उसे ज्ञान का अमृत पिलाते हैं। यह कथा केवल कल्पना नहीं, यह लीला है। यह भक्ति का वह रहस्य है जो केवल उन्हीं के लिए है जो अपने भीतर मोहिनी के सौंदर्य और शिवाय के समर्पण को एक साथ स्वीकार कर सके। और यही वह द्वितीय भाग है इस अद्भुत लीला का, जो हमें सिखाता है कि जब तक हमारे भीतर केवल पूजा होगी, हम द्वार तक पहुंचेंगे, पर जब भक्ति और प्रेम का संयोग होगा, तब प्रभु स्वयं हमारे भीतर प्रकट होंगे, कभी मोहिनी बनकर, कभी शिवाय बनकर, और कभी हमारी आत्मा की मुस्कान बनकर।